गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राहुल कुमार, श्री क्लासेज भागलपुर से। आज अपना लोग पढ़ेंगे क्या चीज? टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन क्या है, किस जगह ये यूनिट सेल में होता है। ठीक ना, इस चीज को अपना लोग जानेंगे या इसी चीज को अपना लोग आज सीखेंगे बच्चों। एक बात और जरा सा, जो बच्चे आज का यहाँ लेक्चर नंबर 19 है सॉलिड स्टेट, ठीक ना, उसको देख लेना है पहले, तब इस चीज पर आएंगे अपना लोग। ठीक है, उसी चीज का प्रूफ इसमें अपना लोग बताएंगे। ये हम लोग पिछले दिन इसी लेक्चर में कह भी दिए थे यहाँ कि ये स्पेशल है, ये आपके बोर्ड से थोड़ा सा हट करके, बोर्ड में इसका कोई यूज नहीं है, बोर्ड में ये पूछने वाला नहीं। लेकिन अगर वही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो वहां पर क्वेश्चन दिखेंगे। तो हम उसी चीज को शुरू करते हैं। एकदम छोटा जैसा टॉपिक है, क्या चीज है उसको अपना लोग पढ़ते हैं, दिक्कत नहीं बच्चों। चलो देखो जरा सा, तो आप लोग भी अब इधर उधर की बातों को छोड़िए और अपने कॉपी कलम को निकाल करके शुरू करते हैं अपने पढ़ाई को। ध्यान से देखना है, देखिए जरा सा क्या है। चलो बच्चों, तो अपना लोग शुरुआत क्या किए थे, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, या इसी को अपना लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति, एवं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन या स्थान कहां पर रहता है, किस जगह ये पाया जाता है, ये कैसे पता करेंगे, क्या इसका तरीका है। ठीक है, चलो। या नहीं तो एक चीज और कहते हैं, अपना लोग इस चीज का प्रूफ करेंगे, और करके लिख रहे हैं, और ये देखो प्रूफ क्या करेंगे, ये चीज अपना लोग पढ़े हैं। इफ, यदि, इफ ए पैकिंग हैज, अगर किसी पैकिंग में, पैकिंग हैज एन एटम, पैकिंग हैज एन एटम, यदि किसी पैकिंग में, यदि किसी पैकिंग में कितना एटम हो, पैकिंग में एन एटम, में एन एटम हो, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति का संख्या होगा 2n, मतलब जितना एटम है उसका 2 गुना। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति का संख्या n, जितना एटम है उतना ही होता है। इसी चीज का अपना लोग प्रूफ देखेंगे। तो देख लेते हैं क्या चीज है यहाँ, जो हिंदी में लिखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या, ये नहीं लिखने वाला है हिंदी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या। इतना अब आप समझते होंगे, जो हमसे पढ़ रहे डेली तो इस चीज का लिखते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो इसी चीज का प्रूफ देखेंगे अपना लोग बच्चों। तो शुरुआत करते हैं अब यहाँ प्रूफ से। देखिए जरा सा, सबसे पहला बात जान लो, सुनो पहले यहाँ, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जनरली अपने लोग के सिलेबस में जो देखा जाता है, पाया जाता है, वो कहां पर, एफसीसी में, या सीसीपी कह लीजिए उसी को, या एचसीपी में। तीन चीज में, किसमें पाया जाता है बच्चों, एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी। एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी। एफसीसी जानते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सीसीपी का नाम क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दोनों एक ही तरीके का है लगभग, और एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस दो चीज में आपको दिखेगा। कहां पर दिखेगा ये टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच्चों, जनरली जो देखते हैं अपना लोग एफसीसी और एचसीपी में। कहां पर देखते हैं, एफसीसी और एचसीपी में, अपने लोग के सिलेबस में। ठीक ना, तो यहां पर देखो ये लिख भी देते हैं एक लाइन, जनरली टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड फाउंड इन, पाया जाता, सामान्यतः टेट्राहेड्रल वॉइड एवं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है। कहां पर, ए नंबर,
FCC फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक ना। बी नंबर एक और नाम है क्या चीज, HCP। इस दोनों में विशेष रूप से अपने सिलेबस में यही दिखता है। HCP का पूरा नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है बच्चों। एक बात और एकदम पता रखना चाहिए अपने लोग को, क्या चीज, FCC में जो नंबर ऑफ एटम होता है या CCP में 4 होता है, ये बनाने के लिए अपना लोग सीखे परमाणु का संख्या कितना है, परमाणु का संख्या बराबर 4, ठीक है बच्चों। और हेक्सागोनल में कितना होता है, 6 होता है। हेक्सागोनल में कितना होता है बच्चों, 6, जबकि FCC में कितना होता है, 4 होता है। ये अपना लोग जानते हैं या नहीं तो इस चीज को एकदम सीख करके रखें। नंबर ऑफ एटम कितना, नंबर ऑफ एटम बराबर 6, किसमें, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये पहले आपको जानकारी हम दे दिए, ये पता भी है FCC का। HCP के बारे में नहीं सोचना है, इसके बारे में पूरे क्लियर करके एक वीडियो ही आएगा सबसे लास्ट में, हम अपने कह देंगे। लेकिन अभी ये जान करके रखिए कि इस 3 नाम का यूज होगा। चलो बच्चों, अब बारी बारी से एक बार आप लोग पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, तब अपना लोग इसका प्रूफ करके दिखा देते हैं कि FCC में किस जगह है टेट्राहेड्रल वॉइड, कैसे बनता है। अच्छा, कहीं ऐसा ये सब बात तो भूले तो नहीं हो, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम के बीच बनता है, ये भी नोट करके लिख भी दें अभी। फॉर्म्स, फॉर्म्स एमंग, एमंग मतलब के बीच, किसके बीच, 4 एटम, 4 एटम के बीच बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म्स बनता है एमंग 6 एटम, एमंग 6 एटम, कितने एटम के बीच बच्चों, 6 एटम के बीच, ये बुझने आता होगा। 4 एटम के बीच बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 6 एटम के बीच। जल्दी से आप इसको लिखेंगे, हम बारी बारी से अब दिखा रहे हैं कहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड है। जल्दी से इसको लिख लो बच्चों, या इसका स्क्रीनशॉट आप लें, हम तुरंत इसके आगे अब चलते हैं। चलो देखो जरा, अब हो गया होगा सबों का। देखिए इसको हटा दे, इसी चीज के अब प्रूफ को देख लेते हैं। ये जो स्थान अपना लोग के है किस जगह पर पाया जाता है, तो देखो शुरुआत करते हैं अब यहां टेट्राहेड्रल वॉइड से। किससे शुरुआत करते हैं बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड से, ठीक ना। टेट्राहेड्रल वॉइड बारी बारी से अब प्रूफ करके आपको वो दिखाते हैं। और यहां पर देखो लिख क्या रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड इन कहां पर, इन FCC, FCC ऑब्लिक CCP। ये बना करके एक दिखला दे रहे हैं आपको, अपने दिख जाएगा इसका प्रूफ। FCC या किसमें, CCP में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड संख्या में टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है बच्चों। देख लो अपने वो फॉर्मूला आ जाएगा कि अगर एटम n है तो कितना उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, 2n होगा। कैसे ये आता है, इस चीज को अब अपना लोग सीख लेते हैं, देख लेते हैं क्या चीज है, ठीक है। देखो जरा सा बच्चों, इसी को अपना लोग सीखते हैं। देखिए है क्या, शुरुआत करते हैं। देखो पहले, अच्छा अब ये कहो कि इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। FCC का मतलब है कि एटम कहां कहां रहता है बच्चों, सब कॉर्नर पर। अब इस सब बात को अगर भूल जाओगे तब तो दिक्कत है। सब कॉर्नर पर रहता है। और कहां पर पाया जाता है, यहां तो जितना भी फेस सेंटर है उस पर पाया जाता है। तो हम एक सबसे पहले क्या किए हैं, ये क्यूब बना लिए। क्या बना लिए बच्चों, क्यूब बना लिए, ठीक है। चलो देखो क्यूब बना लिए FCC को दिखाने के लिए। चलिए यही है क्यूब,
फोटो अच्छे बना है, देखो क्यूब बना दिए। अब देखिए क्या कीजिए, सुनते जाना पहले। इस क्यूब को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए, या अपने ये 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे जानते हो, अगर इसका एज लेंथ अगर कितना हो, ए हो, एज लेंथ कितना है अभी, ए। अब इसी में हम करते हैं क्या, इसके एज लेंथ को आधा कर देते हैं। देखो जैसे इसका आधा यहां है, ठीक, इसका आधा ये हो गया, हाँ यही हो गया हाफ, इसका हाफ ये है, ठीक। अब देखो शुरुआत कर दी, इसका हाफ यहां कुछ लो, देख लो पहले फिगर भी कैसे बन रहा है, उस चीज को समझना। इसका हाफ ये मिला दो, ठीक है, हो गया। अब चलिए, ठीक है बच्चों, आओ अब आ जाओ इस पर थोड़ा गौर कर। देखो अगर तुम लोग देखोगे तो ये एक चीज पता चलेगा, ये जो एज लेंथ है ना, अब है कितना, a/2। कितना है ये, a/2। थोड़ा ध्यान से देखना, कितना है बच्चों, वो एज लेंथ है इसका a/2। कितना है एज लेंथ, ये a/2 है। अब देखिए जरा सा, इस a/2 से क्या फायदा है। पहले इस बात को समझ लो कि इस तरीके का इसमें 8 क्यूब हो सकता है। एक जस्ट इसके बगल में, एक इसके ऊपर पर ये वाला पार्ट, फिर एक इसके ऊपर 4, अब फिर 4 इसके ऊपर ना। तो इस तरीके का जो मिनी क्यूब है वो कितना बनेगा, 8 बनेगा। कितना मिनी क्यूब बनेगा बच्चों, 8 मिनी क्यूब इसमें बनेगा। अगर अपना लोग एज लेंथ कितना कर दें, a/2 कर दें, तो ये क्यूब कितना बनेगा, 8। अब देखो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ये तो 4 एटम के बीच बनता है। अगर इस मिनी क्यूब का, हम इसको ब्लू कलम से दिखाते हैं, अगर इस मिनी क्यूब के अल्टरनेट एटम को, अल्टरनेट मतलब होता है एक जगह छोड़ एक। जैसे देखो एक एटम ये दिखा दिए, दिख रहा है बच्चों, ठीक। अल्टरनेट तो एक छोड़ एक, देखो एक ये जगह छोड़ दिए, अब यहां दिखाए, ठीक ना। एक और काम करो, इसको छोड़ दिए यहां दिखा दिए, इसको छोड़ दिए यहां दिखा दिए। ये 4 एटम देखो दिख रहा है। अगर इस चारों को मिला दोगे, अगर इस चारों को मिला दो बच्चों, तो देखो अपने ये टेट्राहेड्रल बना लेगा। क्या बना लेगा, ये टेट्राहेड्रल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसा स्ट्रक्चर ये बन जाता है, टेट्राहेड्रल के तरह का हो गया। और ये इसी टेट्राहेड्रल का, या ये जो मिनी क्यूब है, इस मिनी क्यूब का जो बॉडी सेंटर है, क्या चीज है इसका, जो बॉडी सेंटर है, उसी जगह पर होता क्या है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड। कहां पर होता है बच्चों ये टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इसके बॉडी सेंटर पर। कहां पर होता है, इसके बॉडी सेंटर पर। इतने को चीज इसमें समझना, और तो कुछ है नहीं। कहां पर होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो जो मिनी क्यूब बनाए, छोटा वाला क्यूब बनाए, उसके बॉडी सेंटर पर। तो ऐसा क्या गो मिनी क्यूब बनेगा इसमें, 8 गो। क्या गो बनेगा, 8 गो। कितना बनेगा बच्चों ये, 8 यहां, ठीक। चलो अच्छा, और बॉडी सेंटर कितना होता है एक क्यूब में, एक। तो ऐसा क्या गो तब ये टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, 8 गो होगा। किसमें, एफसीसी में। किसमें होगा बच्चों, एफसीसी में। और अगर क्लियर करके देखोगे, तुम ही लोग सोचो जरा सा, ये जो सतह है, या सामने वाला सतह ले लो, सामने वाले सतह का फेस सेंटर ये है,
ना, देखो ना बीच में एकदम, ये सब जो जगह है फेस सेंटर है। इस बात पर थोड़ा सा गौर करना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड दो ही चीज है इसमें समझना, और कुछ नहीं, कि अगर इसको डिवाइड करते हैं a/2 लेकर के एज, तो कितना क्यूब आता है 8। और कहां पर पाया जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, तो सब मिनी क्यूब के बॉडी सेंटर पर। और टोटल कितना टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा बच्चों, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। कहां पर, इस एफसीसी में। जबकि एफसीसी में जानते हैं एटम कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। अब देखो पहले जो फोटो में समझाए बना करके, उस चीज को पहले देखो, यहां पर लिखते हैं इफ वी डिवाइड, ऐसे लिख दी, इफ वी डिवाइड द क्यूब देन इट फॉर्म्स, ये बना लेगा, इट फॉर्म्स 8 मिनी क्यूब। कितना बनाएगा, 8 मिनी क्यूब ऑफ एज लेंथ कितना बच्चों, एज लेंथ a/2 एज लेंथ का कितना बनेगा क्यूब, इसमें 8 बनेगा। और उसमें भी अब कहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है, इफ वी ज्वाइन, ऐसे देखो लिख रहे हैं, इफ वी ज्वाइन द अल्टरनेट मतलब एक छोर एक अल्टरनेट एटम, देन इट फॉर्म्स टेट्राहेड्रॉन। तब यह क्या बना लेता है, टेट्राहेड्रॉन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, ये टेट्राहेड्रॉन। एंड टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट ऑन बॉडी सेंटर, कहां पर मौजूद है, बॉडी सेंटर। एक चीज और यहां देखो लिख दे रहे हैं बच्चों, पहले क्या लिख रहे हैं उस पर थोड़ा गौर करना ध्यान से। नंबर ऑफ मिनी क्यूब बराबर 8 होगा। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, उस मिनी क्यूब में तब टोटल कितना बॉडी सेंटर, 8 हो जाएगा। काहे कि एगो में तो एक बॉडी सेंटर, तो टोटल 8 में 8। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8, या टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या बराबर कितना, 8 हो गया। अच्छा लिख देंगे हिंदी में भी, सबको यहां रहने दो। टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है बच्चों, 8 है। अब देखो इसी जगह पर, क्या इसको 2 into 4 नहीं लिख दे, क्या ये 2 into 4 क्या है, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। ये प्रूफ हो गया कि अगर n नंबर ऑफ एटम है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 2n। तो यही हो गया प्रूफ। यहां पर ऐसे लिख दिए, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर 2 into नंबर ऑफ एटम इन पैकिंग, नंबर ऑफ एटम इन पैकिंग लिख दो। पैकिंग में जितना एटम होगा उसका दोगुना होता है क्या चीज, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है बच्चों, दिक्कत नहीं। चलो अब अगर हिंदी में पढ़ते हैं तो उनके लिए सबको यहां हम लोग ट्रांसलेट कर दे। यदि इस क्यूब को a/2 भुजा की लंबाई में काटा जाए, तो यह 8 स्मॉल क्यूब बनाएगा। तो 8 स्मॉल क्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा ये, 8 स्मॉल क्यूब बनाएगा। यदि स्मॉल क्यूब के अल्टरनेट मतलब समझा होगा, एक छोरे, अल्टरनेट एटम को आपस में
एटम को आपस में मिलाया जाए, आपस में मिलाया जाए तो यह क्या बनाता है? टेट्राहेड्रॉन। तो यह टेट्राहेड्रॉन बनाता है, टेट्राहेड्रॉन बनाता है। एवं इसी के बॉडी सेंटर पर क्या पाया जाता है? पर टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है। अब और देखो यहाँ पर, ये तो लिख दिए अपना लोग, क्लियर दिख रहा होगा सब बच्चे को बच्चों। चलो अब एक काम करते हैं, इधर वाले को हटा करके ऊपर वाले को लिख दिए। क्या लिख देते हैं? देखो कितना मिनी क्यूब बना है भाई? स्मॉल क्यूब की संख्या, उसी को लिख दे रहे हैं हिंदी में 8। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर या बॉडी सेंटर की संख्या बराबर, ये भी कितना होगा बच्चों? 8। नंबर ऑफ तब टेट्राहेड्रल वॉइड कितना? जितना बॉडी सेंटर उतने ना, ऐसा 8 क्यूब बनेगा और सबके बॉडी सेंटर पर क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब कितना टेट्राहेड्रल वॉइड? 8। तो 8 को क्या लिख दें? 2 × 4। अब 4 क्या होता है? तो एफसीसी में परमाणु की संख्या। तो क्या हो गया फॉर्मूला इसका? नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर 2 गुना पैकिंग में मौजूद परमाणु की संख्या। अगर तुम ही लोग अब गौर करके बताओ, अभी कुछ देर पहले एक चीज बताए थे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बताए थे ना अभी नाम, और उसमें एटम कितना बताए थे बच्चों? 6 होता है, 4 नहीं। कितना होता है? 6। तो अब तुम ही लोग बोलो, नंबर ऑफ, एक चीज यहां लिख दी, टेट्राहेड्रल वॉइड इन HCP बराबर, इसको स्टार करके लिख दिए, बराबर 2 × 6 हो जाएगा 12, या HCP में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या बराबर कितना? 12। इसको भी नीचे में लिख लेंगे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे क्या समझाना चाहे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ रहता है मौजूद? अगर एक क्यूब को आप कितने पार्ट में बांट दें, a/2 लेंथ का, उसी में क्यूब देखेंगे, देखो ना, आधा इधर से किए, फिर आधा ये, सब जितना भी साइड है लंबाई, ये भी आधा है, ये भी आधा है और ये भी आधा है, तीनों चीज को हाफ कर दिए हैं, तो ऐसा क्यूब बनेगा 8। और जब सबके अल्टरनेट एटम को मिलाए तो ये देखो टेट्राहेड्रल ही बनाता है, और उसी का जो सेंटर है, बॉडी सेंटर, उसी जगह पर क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। इसका है 4 एटम के बीच ना है, तो देखो 4 एटम के बीच का ये खाली जगह है बीच। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये था टेट्राहेड्रल वॉइड, किसमें? एफसीसी में। ये प्रूफ करके दिखा दिए कि अगर 8 संख्या आ रहा है एफसीसी में, इसका मतलब है क्या? कि वो 2 गुना है किसके? नंबर ऑफ एटम। चलिए अब इस सबको हटा देते हैं, अब आ जाते हैं किस पर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। आप लोग इसको लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसमें? ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी या एफसीसी या सीसीपी में किसका संख्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक, कहां पर रहता है, कैसे रहता है, क्या चीज है, ये अपना लोग जाने कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पाया जाता है। ठीक है, चलो देखो जरा सा क्या है, इसको भी शुरुआत कर देते हैं। देखिए इस सबको अब हटा दे रहे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस जगह मौजूद है? ये तो और सिंपल है, कुछ है नहीं। देखो बच्चों, तो ये था क्या चीज? अपना एक प्रूफ अपना लोग दिखाए, किसका? यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड के संख्या का। अब आते हैं किस पर अपना लोग? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। किस पर आते हैं बच्चों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर आ जाते हैं।
क्या चीज? अच्छा, तो एक चीज ये बता लो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 6 परमाणु के बीच, 6 एटम के बीच का है। कैसे? तो ये देखो, एकदम सिंपल है, ये उससे भी ज्यादा। देखिए, पहले यहां एक फिगर बना दी। क्लियर? हमको लगता है दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों? चलो, ये एक पहले क्या बना दिए हम लोग, क्यूब बना दिए। एक बार जरा सा देख लें, आप लोगों को दिखेगा या नहीं। एकदम क्लियर दिख रहा है, ठीक। चलो बच्चों, अब देखो कहाँ मौजूद है इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड, किस जगह मौजूद रहता है, ये देखते हैं। इसमें एफसीसी है। एफसीसी में बच्चों एटम कहाँ कहाँ पर? सब कॉर्नर पर। तो दिखा दिए, लो, सब कॉर्नर पर है एटम, हो गया। और कहां रहता है? गौर करो जरा सा, इस फेस के सेंटर पर, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। फिगर अच्छा बने उसके लिए ये कर रहे हैं, जरा सा देख लो। ना, देखो, हो गया। और कहां रहता है? सामने वाले और पीछे वाले फेस पर। तो सामने वाला तो ये फेस है, इसका सेंटर कुछ यहां पर है, और पीछे वाले का सेंटर कहां है? कुछ इस जगह पर होगा, तुम देख लो। ये जो है पीछे वाला, इसका सेंटर ये हो गया। अब तुम ही देखो कितना एटम हुआ बच्चों। एटम हुआ कितना? 1 2 3 4 5 6। ये जो सेंटर देख रहे हो, ये है बॉडी सेंटर अपना। क्या है? इस बॉडी सेंटर जगह है, क्यूब का एकदम बीच वाला पार्ट। उसी जगह मौजूद होता है क्या चीज? ऑक्टाहेड्रल। क्या मौजूद होता है? ऑक्टाहेड्रल ओ भी। ठीक ना? एक तो वहां मौजूद है, और कहां मौजूद है वो देखते हैं। एक तो बॉडी सेंटर पर हो गया, कैसे? तो वो समझे पहले आप लोग। यहां ये 6 एटम से है सर घिरा हुआ, 2 3 4 5 और ये 6। बीच में तो वो वॉइड है, खाली जगह है, वहां पर तो एटम होता नहीं है एफसीसी। अब आ जाओ, और कहां है? देखो जरा सा, अपना लोग एक करते हैं क्या? देखो, जबकि अपना लोग यूनिट सेल देखते हैं। यूनिट सेल का मतलब क्या है? क्रिस्टल का ये सबसे छोटा एगो पार्ट लिए, ऐसा तो बहुत सारा वहां पर पार्ट है। तो जैसा ये पार्ट है उसी तरीके से आगे भी है। तो आगे जो पार्ट है उसको ऐसे दिखाए, देखना जरा सा, पहले इस पर गौर करना है। आगे दिखा दिया, आगे कहने का अर्थ समझा? यहां ये है आगे कहने का अर्थ। अगर उससे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे दिखलाते हैं, देखो जरा सा बच्चों, ये हुआ। इससे क्लियर एकदम दिखेगा आपको। ये जो फोटो है देखो, कि एक है यहां पर क्यूब है ना रखा हुआ, ठीक, इसका यहां पर इंड खत्म हो गया ये। अब यहां आ जाओ, वही किए हैं इसमें, ये जो दिखा रहे हैं ये, इसका कहां पर फेस सेंटर? इस जगह होगा, देखो ना। इस बात को बुझे? पहले सब आदमी क्या कह दिए, ये जो क्यूब है इसका सेंटर कहां? ऊपर वाले सतह का, यही ना। तो वो दिखा रहे हैं यहां पर, ये हो गया उस क्यूब का। और देखो क्या है, जैसे कि ये वाला देखो सामने वाले फेस का है, उसी तरीके से तो इस क्यूब का भी हो, एकदम सेम टू सेम। आप इसके जब नीचे आएंगे ऐसे, एकदम इसी के हूबहू नीचे यहां पर हो, जैसा ये है उसी तरीके से उसको मिला दो सिर्फ। देखो अब तुम्हें फिर से जरा सा
कहां पर बन रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 एटम के बीच का। यहां पर 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 2 2 4 2 6। तो ये वाला जो वॉइड है ऑक्टाहेड्रल, वो कहां मौजूद है? एट एज सेंटर। एज सेंटर कहां पर मौजूद है बच्चों? एज सेंटर पर। तो अपना लोग क्या देखे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह पर मौजूद होता है, एक बॉडी सेंटर पर और एक एज सेंटर। कहां कहां मौजूद होता है? बॉडी सेंटर पर और एज सेंटर पर। कैसे वो समझे पहले। ये 6 एटम से घिरा हुआ है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैकवर्ड। ये कैसे? तो इसके नीचे भी क्यूब है, यहां ऊपर पर भी क्यूब है, आगे भी क्यूब है, बहुत सारा क्यूब है। तो ये वाला जो जगह है, यहां तो एटम होता नहीं है, ये खाली जगह है, लेकिन कितने एटम के बीच का? 6 के बीच का। कैसे 6? तो उसको दिखाए, देखो। तो ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहां कहां पाया जाता है? 2 जगह पर। एक कहां पर है? बॉडी सेंटर और एक है एज सेंटर। तो क्या देखो, बॉडी सेंटर तो एक गो होता है क्यूब में, लेकिन एज सेंटर एक थोड़े है। वैसने इधर भी है, वैसा ही यहां भी है। ऐसा क्या गो एज सेंटर होगा? 12 गो। एज सेंटर 12 गो, लेकिन बॉडी सेंटर मात्र क्या गो होता है क्यूब में? एक। ये सब चीज बतलाए। तो यहां पर देखो, अब उसी को अच्छे से लिख दे रहे हैं सिर्फ बच्चों, ठीक ना? इस पर गौर करना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 2 जगह पर होता है, एट बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पर क्या गो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? बॉडी सेंटर अंतः केंद्र पर। अंतः केंद्र पर एक गुण है, अंतः केंद्र पर एक ना। एट एज सेंटर, एज सेंटर भुजा केंद्र पर। किस पर? यहां भुजा केंद्र पर। किस पर बच्चों कह दिए? भुजा केंद्र पर, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब भुजा केंद्र पर क्या है देखो। तो भुजा क्या गो है? 12 गो। कितना है भुजा बच्चों? 12 गो भुजा है, ठीक ना। और इस 12 भुजा में, भुजा पर कितना पार्ट होता है? तो 1/4 भाग है। एज सेंटर पर कितना पार्ट होता है बच्चों? 1/4। ये सब चीज पढ़े हैं। कॉर्नर पर 1/8, बॉडी सेंटर पर 1, फेस सेंटर पर 1/2। तो 1/4 इंटू 12। काहे 12? इस पर जो रहेगा वॉइड, वो कितना पार्ट? 1/4 पार्ट है एक क्यूब, ठीक ना। तो 1/4 इंटू 12 3, मतलब 3 गो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कुल मिलाकर के होता है वो एक क्यूब में। कहां? एज सेंटर पर। और एगो कहां है? बॉडी सेंटर पर। बॉडी सेंटर का अगर पार्ट लिखते तो एक क्या होता है? तो 1 गुना 1। ये क्या लिखे हो बुझा बात की? बॉडी सेंटर वाला एटम किसी में बटता सब है, ये 4 में बटता, इसीलिए 1/4 किया। और कितना एज सेंटर होगा? 12। चलिए, तो टोटल कितना हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड? 1 + 3 4। नंबर ऑफ एटम कितना होता है एफसीसी में? एटम इन एफसीसी बराबर 4। अब देख लो, क्या ये क्लियर हो गया? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर नंबर ऑफ एटम। नहीं, प्रूफ हो गया। तो ये चीज अपने लोग को क्या देखना था? प्रूफ देखना था, ठीक है। इसी चीज को बतलाना था बच्चों। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। 1 मिनट और देख लीजिए इसको। यहाँ कहां कहां रहता है ये? पहले एक फेस सेंटर बना दी, एफसीसी। तो एफसीसी में सब कॉर्नर पर एटम, सब फेस के सेंटर पर, फ्रंट बैकवर्ड। ये जो जगह है बॉडी सेंटर, वहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। काहे कि 6 एटम के बीच है। सेम उसी रूप से कहां पर? एज सेंटर पर। कैसे कैसे? ये देखो, ये तो इस क्यूब का है पार्ट, ये वाला किस क्यूब का पार्ट है? तो ये जो ऐसे आगे बढ़ कर के क्यूब बनेगा उसका ये है। ये नीचे वाले क्यूब का है, ये वाला जो
ठीक ना। ऐसा नहीं कि एक ही क्यूब है, तो यहाँ एज सेंटर पर भी रहता है, तो बॉडी सेंटर पर 1 × 1, एज सेंटर पर इतना, तो टोटल 4 एटम है, 4 वॉइड है, तो वही लिख दिए। अब तुम्ही लोग को बोलना है HCP के लिए भी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन HCP। बोलो HCP में तो एटम 6 है, तो वही रह जाएगा कि HCP में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या। दिक्कत कुछ बच्चों इसमें 6 है। तो ये पूरा जो है ना इसका थ्योरी है जो कि अपना लोग देखे। अच्छा, आज अपना लोग सुबह में बच्चों इस पर 2-3 क्वेश्चन भी बनाने के लिए सीखे थे लेक्चर नंबर 19 में, ठीक ना। वो सब एकदम बोर्ड लेवल का था, बोर्ड में उसी तरीके का रहता है। अगर इसमें थोड़ा सा और एडवांस वर्जन में जाएंगे तब किस तरीके का रहता है वो जरा सा देखिए। आप इस लेक्चर को देखेंगे तभी, जबकि वो 19 नंबर जो है हमारा लेक्चर उसको देख लें। और ये भी क्लियर हम कह दिए हैं पहले ही बच्चों कि ये आपके बोर्ड के लिए है, नहीं जा सकता, लेकिन आपके जानकारी के लिए है। इसको आप लोग देखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए जा सकता, एक क्वेश्चन भी लिख दें अब क्लियर करके। अब उतना बड़ा क्वेश्चन लिखने का जरूरी नहीं, हम तो शॉर्ट में आज लिखने के लिए बतलाए थे। क्या चीज देखो, देखिए जा सा कि एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है या यौगिक, कंपाउंड या यौगिक जो किससे बनता है बच्चों, 3 चीज से, A, B, C। थोड़ा सा कुछ बदलाव करेंगे, सुबह अपने लोग बनाने के लिए सीखे हैं इस पर क्वेश्चन, लेकिन कुछ बदलाव है। देखिए A, B और C। A जो है वो क्या बनाता है, FCC। A क्या बनाता है, FCC बनाता है, कोई कष्ट नहीं है, उससे एकदम इजी भी करके बतलाएंगे। B जो है वो क्या करता है, B कहां मौजूद है वो देखो, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। B कहां कहां मौजूद है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के भी आधा पर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के भी आधा। C कहां मौजूद है, तो बॉडी सेंटर। कहां मौजूद है, बॉडी सेंटर पर। फॉर्मूला बताइए क्या होगा, क्या बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा, यही क्वेश्चन। एक कंपाउंड है जो किससे बना हुआ है, A, B और C से। एक क्या बना रहा है, FCC। B कहां मौजूद है, तो आधा टेट्राहेड्रल वॉइड, आधा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। C कहां है, बॉडी सेंटर पर। बताइए कि इसमें फॉर्मूला क्या होगा। एकदम देखो आसान है, हम एकदम बना दे रहे हैं तुरंत झटाझट, इसको कुछ है नहीं, आंसर करके लिखते। फॉर्मूला बनाने के लिए सबका संख्या जानना जरूरी रहता है, A का, B का और किसका, C का। तो निकालो A का संख्या, A बराबर 4 लिख देते हैं। कैसे, कोनो ही हम अपने से लिख रहे हैं कि तुम भी जानते हो FCC में एटम कितना, 4। कितना एटम होता है, 4। B देखो कहां मौजूद है बच्चों, आधा टेट्राहेड्रल वॉइड और आधा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे ही लिखे A बराबर, नंबर ऑफ A बराबर 4, ये FCC है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड पहले कितना हो जाएगा, 8। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा, तो वही 4, जितना एटम उतना। अब B का संख्या निकालो, नंबर ऑफ B बराबर कितना है, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8। हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो 4 और 2 6 हो गया। नंबर ऑफ C बराबर बॉडी सेंटर, और अपना लोग पढ़े हैं कि बॉडी सेंटर पर एटम होता है कितना, 1। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, हेंस फॉर्मूला बराबर, फॉर्मूला बराबर A4 B6 C1, यही है आंसर। इसी तरीके का अपना लोग सुबह भी बनाने के लिए सीखे थे, अभी भी देख रहे हैं। एक और देख लो, एक कंपाउंड है जो किससे बना हुआ है, P,
क्यू, ठीक ना, ये आप लोगों के लिए लिख दे रहे, ठीक है। इसमें जो P है वो क्या बना रहा है, FCC। Q जो है वो कहां पर मौजूद है, तो 1/2 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड प्लस 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहां कहां मौजूद है, आधा टेट्राहेड्रल वॉइड पर और 1/4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। क्या इसका फॉर्मूला होगा बताना। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, घर में बनाइएगा, बना करके देखिएगा। हम उम्मीद करते हैं बच्चों ये आप लोगों को समझ में आया होगा। छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड से रिलेटेड, और ये कंप्लीटली जो है आप लोगों के इंजीनियरिंग और मेडिकल पर्पस के लिए है। आप लोग इसको देखें और इसका लाभ उठाएं। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पुनः मिलेंगे अगले दिन, तब तक पढ़ते रहिए, आनंद कीजिए।